प्रश्नावली जो अपन पढ़ने वाले हैं आज वो अपनी है 2.2 है ना, जिसमें क्वेश्चन 2 में लिखा है आपका कि निम्न स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न क्रमांक अंतिम है इसका। कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये चौथा वाला। चौथा क्या निकालना है? शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक निकालना है अपने को। अब शून्यक तो थोड़ा बहुत तो अपन पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। शून्यक निकालना मतलब जो बहुपद अपने को दिया गया है उस बहुपद के बराबर अपने को क्या रखना है? 0 रखना है, और फिर उसका मान निकालना है। जो भी है बहुपद में चर राशि बचेगी ना, उसका मान निकालना है कि उसके बराबर में कुछ आता है कि नहीं, 0 आता है कि अंक बचता है कि क्या बचता है। तो क्वेश्चन क्रमांक चौथे का पहला लिखा है आपका कि px बराबर x प्लस 5। दूसरा है आपका px बराबर x माइनस 5, और तीसरा है आपका px बराबर 2x प्लस 5। ये तीन जने बैठे हैं ना, तीन लेते हैं अपन। पहला शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना मतलब इस बहुपद के बराबर हमें क्या रखना है? 0 रखना है, शून्य रखना है, और उसका जब पक्षांतर करें अंक का तो फिर अपने पास आंसर बचता है कि नहीं बचता है निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका है हल बराबर बहुपद px बराबर x प्लस 5। शून्यक निकालना जिसके बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा भैया? 0, क्योंकि शून्य का मान निकालना है। तो हम इसके बराबर यदि रखते हैं 0 तो आगे वाला डबल एरो लगा दो इसको। अब ये जो x है ये क्या है? आपका चर है। इस ये x क्या है या 0 का है? x क्या आपका चर है ना। हमें इस 0 के बराबर मान निकालना है। हमें क्या करना है कि px x ये प्लस 5 है, इस x का मान निकालना है। तो इस 5 का हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो ये 5 कैसे हो जाएंगे? प्लस के इधर आएंगे तो उठ के तो माइनस के हो जाएंगे। तो बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे भैया? 5। कितने होंगे? माइनस के 5 होंगे। फिर इस वाले में वैसा ही करेंगे। ये वाला ये आपका है हल बराबर px बहुपद px बराबर x माइनस 5। ये आपके पास दिया गया है, इसके बराबर शून्य निकाला तो अपन क्या रख देंगे? 0। फिर अपन यहाँ से पक्षांतर करेंगे, तो ये 5 का जब पक्षांतर करेंगे तो x के बराबर इधर ये 5 उठ के आएंगे, ये 5 बराबर से इधर आएंगे। तो यहाँ पे माइनस के भैया, तो ये पक्षांतर जब होगा तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे शून्य x के बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ये आपका दूसरा वाला था। अब आपका तीसरा वाला देखते हैं अपन। तीसरे वाले में क्या है? तीसरे वाला बहुपद ये लिया है आपका बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 बराबर क्या है? 0। तो ये आगे वाला एरो। अब इसके बराबर अपने को 0, सबके बराबर 0 रखना है और 0 का मान निकालना है। अब यहाँ से जब अपन निकालेंगे तो यहाँ से हम 5 का पक्षांतर करेंगे साहब, तो ये 5 प्लस के तो उठ के इधर आएंगे, पक्षांतर बराबर से इधर से, तो बराबर के इधर इसका हो जाएगा माइनस, है ना। हमें x की वैल्यू निकालना है, x के बराबर मान लाना है ना। तो x अकेला बचना चाहिए। अभी अकेला है क्या? x नहीं है, इसके गुणांक में कौन है? 2 है। तो ये संख्या कहाँ चली जाएगी? बटे में। गुड। जो संख्या गुणांक में होती है वो कहाँ जाती है? बटे में। और यदि संख्या पहले पद के प्लस या माइनस में होती है चर के, तो उस संख्या का हम पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतर। जैसे ये अचर राशि है, ये चर राशि है, तो इस अचर का हमने क्या करा? पक्षांतर करा। फिर ये चर 2x के गुणांक में संख्या बच गई थी, तो हमें x की वैल्यू निकालना थी, तो इस 2 को हमने कहा पहुंचा दिया? बटे में। तो हम 2 को कहा पहुंचा देते सर? बटे में। -5 बटे 2। तो इस बहुपद के शून्य कितने आ गए? -5 बटे 2। आई बात समझ में आपको? ये तीसरा हो गया। चौथा वाला देखते हैं अपन।
चौथा है पी एक्स बराबर 3x माइनस के 2। फिर पांचवा है आपका पी एक्स बराबर 3 और लास्ट का बचा है, ये तो है ही नहीं, 0 बराबर इसके, तो ये आपका लिख लेते हैं, छठा वाला भी कर लेते हैं। ये दिया है आपका पी एक्स बराबर ए एक्स कोमा ए बराबर नहीं है 0, ऐसा लिखा है ना। अब 3 हो गए, चौथा देखते हैं अपन। तो ये आपका बहुपद पी एक्स बराबर, ये 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यांक, तो इसके बराबर हम क्या रखेंगे भैया, 0। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो फिर वही बात, हमें x का मान निकालना है। तो ये 3x, इस 2 का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो ये माइनस के 2 उठ के इधर आएंगे तो प्लस के 2, ये x के गुणांक में 3 बैठा है, इसको बटे में पहुंचा दो, तो x बराबर 2/3। तो यहाँ पे बहुपद के शून्य कितने हो गए, 2/3। फिर ये हो जाएगा आपका, आप इसमें देखिए पांचवे में बहुपद पी एक्स बराबर, अब यहाँ पे ना केवल आपके पास क्या है 3x है, यानी चर राशि बची है, कुछ है ही नहीं इसके गुणांक में, तो इसके प्लस माइनस में, तो यहाँ अपन रखेंगे 0। अब ये जो आंसर आएगा साहब, ये x का मान निकालना अपने को, तो ये 3 कहाँ जाएगा सर, बटे में, तो 0/3। तो x की जो वैल्यू आएगी, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, अनंत आएगा, 0 क्या अनंत, 0। दूसरा लेते हैं अपन, बहुपद पी एक्स बराबर, ये x है, फिर अपने शून्यक निकालना है, सबके बराबर 0 रखना है। ऑब्जेक्टिव में आता है पेपर में कि शून्यक बताइए, तो क्या करेंगे, शून्यक बताने के लिए ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये एक भी क्या है इसके गुणांक में x के, तो ये कहाँ जाएगा भैया, बटे में, तो x बराबर 0/a। यहाँ पे भी x का मान कितना आ गया आपका, 0। काम खत्म। ओके, उतारो इसको, आंसर चेक कर लो एक बार।